Hey guys, welcome to the channel English on Wheels. कैसे हैं आप लोग? And in this video, short video, I'm going to discuss 3 words. Okay, ये words confusing vocabulary वाले पार्ट में आते हैं और इनका एग्जाम में बहुत ज़्यादा रेलिवेंस होता है. ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कई बार पता नहीं होता कौन सा वर्ड सही है, क्या डिफरेंस है, कितने क्लोज मीनिंग है. ऑलराइट, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, इवोक. ठीक है, इनवोक एंड प्रोवोक, इनमें क्या सटल डिफरेंस है. ठीक है, वो हम चेक करेंगे. मेरे पास एक एग्जांपल भी है यहाँ पे. ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारा चैनल इंग्लिश ऑन व्हील्स, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. सुबह 9 बजे एक क्लास होती है, हिंदू एडिटोरियल. ठीक है, इस क्लास को आप फॉलो करना चाहिए आप सबको, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर, वोकैब एंड आरसी वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं. मिनी मॉक टेस्ट है ये. और ग्रामर में आपको 30-40 यूनिक ग्रामर के रूल्स आपको डिस्कस करने को मिल जाएंगे. चलिए तो डिस्कस करते हैं. इवोक क्या करता है? सबसे इजी जो डेफिनेशन है वो ये है कि टू गेट अ रिएक्शन. अगर किसी से आपको रिएक्शन मिल रहा है किसी चीज़ से, सैड, हैप्पी और कैसा भी, तो वो इवोक होता है. आपने कुछ पोइम सुनाई, कुछ बात कही है ना, और अगर आपको कुछ फीलिंग, सैड इमोशन आ गया, दैट इज़ इवोक. इवोक मीन्स टू रिकॉल अ मेमोरी. ठीक है, या फिर रिएक्शन ले लेना. Seeing their daughter getting married evoked a lot of old memories. ठीक है, his character of comedian in the movies evokes laughter. तो सब फीलिंग्स की बात हो रही है. Getting a response as well. ठीक है, किसी टीचर ने क्वेश्चन पूछा और स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, तो उसको जो रिप्लाई मिला ना, रिएक्शन मिला ना, उसको भी इवोक बोलते हैं. तो controversial movie scene evoked a strong reaction from the critics. रिएक्शन आया. तो इवोक का मतलब आपको पता चल गया, एक तो रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा क्या पता चल गया, फीलिंग वाला. ठीक है, सेंटेंस में फीलिंग की बात हो रही, रिएक्शन की आप इवोक पकड़ सकते हैं. इनवोक क्या है? किसी चीज़ को मेंशन करना. इवोक को आप लॉ से याद रख सकते हैं. ठीक है, इवोक के कई सारे मीनिंग होते हैं. पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है, तो वो यहाँ देखो, टू अपील टू समवन एज एन अथॉरिटी इन सपोर्ट ऑफ एन एक्शन. द प्रेजिडेंट इन्वोक्ड, अपील किया, अ लॉ, एक कानून को. तो कानून को मेंशन करना, कानून को यूज़ करना, कानून की सलाह लेना, कानून का सपोर्ट लेना इज़ इन्वोक. ठीक है ना. ऑलराइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट मीनिंग है. उसके बाद से ये वाला आता है, द कोर्ट रॉन्गली इन्वोक्ड कॉज टू प्रोसीजर और एक्शन टू हैपन. किसी वजह से कोई एक्शन हो गई. दूसरा क्या होता है, कई बार हम पूजा पाठ करते हैं या कुछ करते हैं देवी देवता को जगाने के लिए, उनको मेंशन करने के लिए, या फिर देवी देवता को रिकॉल करने के, याद करने के लिए. ठीक है, उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए. तो उस केस में भी इन्वोक यूज़ किया जाता है. तो इन्वोक टू प्रे और टू कॉल अपॉन अ डाइटी. ठीक है, द कैंडल लाइट मार्च इन्वोक्ड स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंगस्ट ऑल. द सेज, साधु संत, परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ सेरेमनीज दैट इन्वोक्ड द डाइटी फ्रॉम मेडिटेशन. ठीक है, देवी देवताओं को याद करना वाला ही भी इन्वोक होता है. तो एक मीनिंग तो ये वाला हो गया. दूसरा कौन सा वाला, लॉ वाला मीनिंग हो गया. ठीक है, इन्वोक का. तीसरा, टू कॉज अ प्रोसीजर टू एक्शन टू हैपन. सी इन्वोक द ऑटो डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस सिंस दे कुडंट डिकोड द कंप्यूटर्स पासवर्ड. तो कोई प्रोसीजर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया. अब अच्छा, पहले इन दोनों को देखते हैं. इवोक और इन्वोक आया एक ही वर्ड से है मिलके. एक लैटिन वर्ड्स होता है इन्वोकेयर, और इसका मतलब होता है टू कॉल. चलिए, द वॉइस ऑफ अवर फ्रेंड इवोक्ड मेमोरीज. मेमोरीज की बात आ रही है तो इवोक्ड आएगा. अगर यहाँ पे आप इन्वोक कर दोगे गलत हो जाएगा. टॉम इन्वोक्ड द हेल्प ऑफ हिज नेबर्स टू रेज फंड्स फॉर द इवेंट. ठीक है, आस्क फॉर द हेल्प इस सेंस में. द लॉयर्स विल इन्वोक द नेसेसरी लॉ. लॉ आया है तो पक्का इन्वोक होगा. द प्रेयर्स इवोक द सेंस. क्लियर. और ये दोनों एक ही वर्ड से मिले हुए हैं, दैट इज इन्वोकेयर. इसका मतलब होता है टू कॉल. प्रोवोक, प्रोवोक मतलब भड़काने वाला सेंस में आता है. टू प्रोवोक समवन इज टू इनसाइड, भड़का देना. अराउज देम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. और किसी को प्रोवोक कर रहे हो तो आप उनको एंग्री कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो. द प्राइम मिनिस्टर वॉज प्रोवोक्ड मैनी टाइम्स. अपोजिशन भड़का देता है. डोंट प्रोवोक मी अननेसेसरी, बेवजह मुझे मत भड़काओ, आई नो व्हाट इज राइट. द टीचर प्रोवोक्ड द स्टूडेंट. हिज कंट्रोवर्सी स्टोरी प्रोवोक्ड अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट. चलिए,
तो ये है हमारी कहानी। अब आपको सबसे अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा एक ही सेंटेंस में। देखो बहुत अच्छा सेंटेंस हमारे पास, इन्वोकिंग गॉड, डाइटी वाला, गॉड को याद करने वाला, देवी देवताओं को याद करने वाला, उनको इन्वोक करना, ठीक है। इन्वोकिंग गॉड बाय द मीन्स ऑफ प्रेयर्स, पूजा पाठ करके देवी देवताओं का प्रकट होना। इवोक्ड अ लॉट फेथ इन माई माइंड, तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास आ गया, तो मेरे अंदर फीलिंग आ गई, तो फीलिंग के लिए ये हो गया, देवी देवताओं को बुलाने वाला इन्वोकिंग हो गया। बट इट प्रोवोक्ड सम पीपल, कुछ लोग इसे भड़क गए, हु डू नॉट बिलीव इन गॉड। तो प्रोवोक का अच्छा मीनिंग आ गया, इवोक का मीनिंग आ गया, इन्वोक का आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको क्लियर हो गया है तो तीनों शब्दों को कमेंट सेक्शन में लिख देना आप, सिंपल, ठीक है। अच्छा बताइए, ये मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो वर्ड आपको लिखना है। सेकंड इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो वर्ड आप लिखिए, आउट ऑफ दिस थ्री, ठीक है ना। और ये हमारी थर्ड इमेज है, ये कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आपको होमवर्क में लिखने का है, ठीक है, बस याद करने का। तो इस तरह के जितने भी हमारे टेढ़े वर्ड्स होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फॉर मोर सच ऑसम वीडियोस, ठीक है। वी कॉल देम वाओ फैक्टर्स। पता नहीं कब कौन सा वाला शब्द पूछ लिया जाए, तो जितने भी ट्रिकी वाले हैं, जो कॉमन सेंस वाले हैं, कॉमन यूसेज वाले हैं, डेली लैंग्वेज वाले हैं, उनको तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, राइट। तो यही हमारी कोशिश है। ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इंग्लिश ऑन व्हील्स। चीयर्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।